दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचांग के बारे में दोस्तों, जो कि पंचांग के इतिहास किस तरीके से पंचांग का शुरुआत होती है और लोग जो समय को किस तरीके से देखते हैं, टाइमिंग जो होती है उसको कैसे पहचान करते हैं दोस्तों। इसके बीच सबसे दोस्तों जरूरी होता है कैलेंडर के बारे में दोस्तों। कैलेंडर के इतिहास के इस वीडियो में पूरा हम समझने वाले हैं दोस्तों, किस तरह से कैलेंडर पंचांग का इतिहास दोस्तों। इसके अंदर जो विक्रम संवत है, शक संवत है और साथ ही दोस्तों इसके अंदर हिजरी कैलेंडर और दोस्तों जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरा हम समझने वाले हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत कब से होती है और किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है उसका दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो जब शुरू में जब हम सभी जानते हैं दोस्तों वैदिक पीरियड से ही, यदि हमसे बात करें दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मतलब उस समय कैलेंडर के शुरुआत तो थी नहीं थी। तो जैसे ही वैदिक पीरियड आता है उसी उसी समय बाद दोस्तों कैलेंडर का शुरुआत हो जाती है, जिसे दोस्तों हम सभी जानते हैं दोस्तों। हम अभी देखते हुए जैसे चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया, ये सभी जो आते हैं दोस्तों इसके अंदर वैदिक जो पीरियड था उसी वक्त आ चुका था ये। तो दोस्तों यहीं से दोस्तों क्या होता था उस समय, क्या था कैलेंडर कि दोस्तों जो मनुष्य थे वो लोग समय को किस तरीके से देखते थे। जैसे होता था दोस्तों कि उस समय जैसे सूर्य गति करता था तो उसी जब जो चलता था ना दोस्तों, तो उसे सब जो उसकी छाव होती थी उससे पता चल जाता था कि दोस्तों किस तरीके से वो सूर्य चल रहा है, तो टाइमिंग क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए। व्यापार होता था दोस्तों, तथा दोस्तों ट्रेड करते थे दोस्तों, कोई भी कुछ भी कार्य करते थे ना दोस्तों तो जरूरी होता था इसके लिए। तो जो दोस्तों इसलिए दोस्तों कैलेंडर का निर्माण किया गया था दोस्तों। कैलेंडर का निर्माण का हम समझे ना दोस्तों, तो जैसे बहारम मीरा हो गए और दोस्तों आर्यभट्ट हो गए, इन्होंने पहले ही कैलेंडर का पूरा इतिहास लिख दिया था। जो एस्ट्रोनॉमी है दोस्तों, खगोलीय विज्ञान, जो एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों आपसी में मिलता जुलता है लेकिन दोस्तों वो अलग है। और दोस्तों जो एस्ट्रोनॉमी वो अलग है दोस्तों, वो विज्ञान पर आधारित है दोस्तों, ये अलग है। ये ज्योतिष विज्ञान होता है, उसको इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे किस तरीके से क्या क्या इसकी शुरुआत होती है, तो दोस्तों इसमें समझने वाले हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर बताया जाता है कि जो ग्रह कुल जो 8 ग्रहों के बारे में बताता था दोस्तों, उसके अंदर बताया जाता है किस तरीके से उसका जो सूर्य गति करता है। तो सूर्य को 25 करोड़ लगभग 225 करोड़ साल लग जाते हैं पर अपनी पूरी जो आकाशगंगा उसके परिक्रमा लगाने के। तो दोस्तों इसी भी वीडियो में यही समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से पंचांग की शुरुआत होती है और क्या क्या इसके अंदर होता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण है सबसे, जैसे आर्यभट्ट ने पहले ही कह दिया था कि जो सूर्य है वो स्थिर है दोस्तों, और जो पृथ्वी है और अस्थिर है वो हमेशा दोस्तों चलती रहती है दोस्तों, जो सूर्य का चक्कर काटती है। तो दोस्तों उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो 365 दिन के अंदर पूरा चक्कर लगा लेती है दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, यानी कि दोस्तों लगभग 365 6 घंटे के आसपास ये पूरा मतलब, और साथ ही दोस्तों 1 घंटा और फालतू, साथ ही साथ दोस्तों 38 सेकंड के आसपास ये अपनी पृथ्वी पूरा परिक्रमा लगा लेती थी दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको एक सोच में आ रहा होगा कि किस तरीके से इतना 365 में और दिन क्यों जोड़ दिया, 6 घंटे को क्यों जोड़ दिया और साथ साथ दोस्तों 59 मिनट को क्यों जोड़ दिया। तो दोस्तों इसलिए आपको पता होगा कि हर 2.5 साल बाद अधिक मास आता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं अधिक मास। अब दोस्तों अधिक मास की इस वीडियो में पूरा भी बात करेंगे दोस्तों, ये जरूरी है दोस्तों। अधिक मास के बारे में हम पूरा इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। पहले हम शुरुआत करते हैं, पहले जो विक्रम संवत है दोस्तों। विक्रम संवत के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी दोस्तों 27 ईसा पूर्व पहले। कब दोस्तों? 27 ईसा पूर्व पहले, जब जो दोस्तों ईसा मसीह तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। ईसा मसीह के बाद जो शुरुआत है ना दोस्तों, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब 57 ईसा पूर्व में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है, जो विक्रम संवत होता है। इसके अंदर दोस्तों इस कैलेंडर 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो लूनर कैलेंडर होता है, दूसरा सोलर कैलेंडर दोस्तों। जो सोलर कैलेंडर वो होता है दोस्तों, पहले समझते हैं दोस्तों सोलर कैलेंडर। दोस्तों जो सोलर कैलेंडर है हम सभी जानते हैं, जो सूर्य पर आधारित होता है सोलर कैलेंडर। आपको पता होगा आर्यभट्ट ने उसके बारे में पहले लिख दिया था, और बहारम मीरा ने कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और बल्कि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फिर भी दोस्तों सूर्य भी कई अपनी जो चक्कर लगाता दोस्तों, अपनी जो आकाशगंगा उसका पूरा चक्कर लगाता दोस्तों। तो दोस्तों इसी में दोस्तों जो मंदाकिनी उसका पूरा चक्कर लगाएगा, तो दोस्तों वही उसी के बीच में तो दोस्तों ये भी अपनी 25 करोड़ साल लेता है। उसी तरीके से दोस्तों कैलेंडर का इसी आधारित पर ही इसका निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों जब 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आ जाता है, और जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने शकों को उखाड़ फेंका सत्ता से, तो उन्हीं के द्वारा ही इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर देते हैं। जो विक्रम संवत है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं दोस्तों। विक्रम संवत लूनर कैलेंडर है उस पर आधारित होता है, लेकिन दोस्तों जो सोलर कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर में दोस्तों यही चीज होती है, 365 दिन होता है। जो आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया दोस्तों, 6 घंटे होते हैं उसके बीच, और जो 59 मिनट्स अलग से होती है दोस्तों, और लगभग 38.84 ऐसी कुछ आसपास दोस्तों इसका जो अलग से सेकंड है वो होती है दोस्तों। इसी बीच इनको
इसमें इसी में मैं बताऊँगा दोस्तों, अधिक मास इसी से जुड़ता है दोस्तों, इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं। ये तो हो गया दोस्तों पूरा का पूरा इसके अंदर कि किस तरीके से इसकी शर्त है। तो 16 कैलेंडर होता है तो सूर्य पर आधारित है कि 365 दिन होते हैं। लेकिन दोस्तों जो चंद्रमा का कैलेंडर होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं लूनर कैलेंडर दोस्तों, ऐसे ही आपको पता होगा जैसे सूर्य ग्रहण लगता है उसी तरीके से वो अलग वीडियो दोस्तों चंद्र ग्रहण, उसके बारे में दोस्तों फिर किसी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जो लूनर कैलेंडर है उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों जो ये जो विक्रम संवत है ना दोस्तों, और जो शक संवत है, दोनों ये तो दोस्तों 78 एडी के आसपास इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। ये इनका कैलेंडर का जो कुछ दोस्तों जो चंद्र पर आधारित होता है, जो चंद्रमा पर किस तरीके से चंद्रमा अपने लगभग दोस्तों आपको पता होगा कि तो एक चंद्रमा का एक महीने के अंदर 2 पक्ष आते हैं दोस्तों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में दोस्तों अभी समझते हैं दोस्तों, शुक्ल पक्ष हो गया और कृष्ण पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष में दोस्तों क्या होता है, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, कृष्ण पक्ष के अंदर धीरे धीरे घटता रहता है, फिर चंद्रमा कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे बढ़ उसी बीच बढ़ता है, फिर शुक्ल जो कृष्ण जब शुक्ल पक्ष आता है ऊपर बढ़ जाता है। इस तरीके से इसकी चलती है दोस्तों। और चंद्रमा के दिन कुल दिन दोस्तों लगभग 29.5 डे होते हैं दोस्तों। आप इसको पता करना हो तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 12 महीने होते हैं। और दोस्तों इसी बीच जो 29 इसका दिन होता है चंद्रमा का, ये होता है दोस्तों एक एक दिन का चंद्रमा, एक इसका ये एक दिन का हो गया दोस्तों कि किस तरीके से आपकी परिक्रमा लगाएगा दोस्तों। इसको आप 12 में गुणा करोगे तो इसका पूरा का पूरा साल निकल जाएगा, कितने इसके साल होती हैं। तो दोस्तों क्या अब ये कृष्ण पक्ष की एक अलग चीज है। ये मतलब ये आधा, ये जो आधा इसका जो होता है इसका कितने महीने का हो गया दोस्तों, 29.5 दिन का जो होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष होता है। 29 पॉइंट इसका पता लग जाएगा, पूरा निकल जाएगा दोस्तों इसके अंदर सारा महीना। और दोस्तों फिर इसके भी इसको आप 12 से गुणा करोगे तो 354 नंबर आएगा। यानी कि दोस्तों ये चंद्रमा में कुछ गड़बड़ी लग रहा है क्योंकि 365 दिन होते हैं। तो फिर 354 इसमें चंद्रमा पे लूनर कैलेंडर पे इतने दिन कैसे हो गए। और दोस्तों ऐसी इसी तरीके से दोस्तों सक्षमत है ये जो दोस्तों इसके अंदर लोनी सोलर कैलेंडर के आसपास ही मापा जाता है। इसी के अंदर दोस्तों इसी के अंदर अधिक मास की शुरुआत होती है दोस्तों। तो इसका हम पूरा समझने वाले दोस्तों किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों इतना हो गया। अभी विक्रम संवत के बारे में हमने समझा कि इसको विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। इसको दोस्तों कनिष्क के द्वारा आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे स्टार्ट किया गया था 78 एडी के आसपास। फिर दोस्तों हमने अभी बात की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। इस समय दोस्तों चांद की जो पूर्णिमा आती है दोस्तों, फिर इसके कृष्ण पक्ष पर दोस्तों अमावस्या आती है। दोस्तों अमावस्या दोस्तों गांव की भाषा के शब्द है। अमावस्या दोस्तों हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है। तो दोस्तों इसके कृष्ण पक्ष के बाद सीधा फिर उल्टा चलता है तो शुक्ल पक्ष आता है, चंद्रमा की रोशनी पड़ने लग जाती है। और दोस्तों फिर ये हो गया। और इसके अंदर 354 दोस्तों इसी में ही दोस्तों ध्यान से समझना, ये है ना जो ये ही 354 अधिक मास का कारण होता है। किस तरीके से दोस्तों, क्या इसके अंदर आपको पता होगा जैसे पढ़ते हैं ना दोस्तों एकम दो तीसरी चौथी ये सब पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ एक साथ एक डेट पड़ जाती है। तो इसी तरीके से इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा महीना बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हर 2.5 साल के बाद, लगभग 3 साल समझ लीजिए दोस्तों, हर 2.5 साल के बाद अधिक मास का स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इसको ध्यान से समझना, मैं अधिक मास को किस तरह से समझा रहा हूँ। अधिक मास क्या होगा दोस्तों कि महीने मतलब इसके अंदर दोस्तों जो महीना होगा ना और फालतू बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसके अंदर तो 12 महीने ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। जो दोस्तों अभी मैंने बताया दोस्तों कि जो कैलेंडर है अधिक मास इसी में ही चलता है, विक्रम संवत और शक संवत में। दोस्तों ये सेम टू सेम एक ही कैलेंडर है, इसके अंदर कोई वो नहीं है इसमें। और जो शक संवत है दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, हम सभी जानते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों इसी के अंदर जो ये अधिक मास है इसके अंदर जैसे अभी आज के समय में दोस्तों अभी ये भी अधिक मास चल रहा है, आपको पता ही होगा। इसी में शायद लगभग दोस्तों ये श्रावण का महीना था, ये अधिक मास का आया था। इसके अंदर महीनों को बढ़ा दिया था। आपको देख लेना दोस्तों, इसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। कैलेंडर को ध्यान से देखो दोस्तों। जो विक्रम संवत है दोस्तों वो कैलेंडर ज्यादातर विक्रम संवत आपको मिल जाएगा। विक्रम संवत के बारे में पूरा बताया गया कि कैसे कैलेंडर की शुरुआत होती है। शक संवत दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। या दोस्तों मैंने बताया कि इसके अंदर ये 354 दिन चंद्रमा में होते हैं। और दोस्तों 3 तरह के कैलेंडर होते हैं दोस्तों। एक तो मैंने बता दिया सोलर कैलेंडर, और दोस्तों जो लूनियर कैलेंडर होता है जो दोस्तों, फिर होता है दोस्तों लूनियर कैलेंडर सोलर कैलेंडर दोनों को मिक्स होता है। और इसी बीच दोस्तों इसी को कहा जाता है अधिक मास शक संवत में। और इसी में दोस्तों क्या फर्क है दोस्तों, यदि हमने देखना है कि शक संवत देश से हमें निकालना है कि आज के वर्ष कितना है क्या होगा, तो आज के समय यदि हम विक्रम संवत के द्वारा आपको कैलेंडर में मिल जाएगा दोस्तों। जैसे अभी चल रही दोस्तों 2023, तो इसके बीच दोस्तों आपको 57 जोड़ दोगे तो आपको महीने निकल जाएगा कि विक्रम संवत ये चल रहा है दोस्तों। फिर 78 का हो गया तो दोस्तों 78 में क्या होगा कि 2023 को
माइनस किया जाएगा 78 से, तो ये निकल जाएगा दोस्तों शक संवत और ये निकल जाएगा दोस्तों विक्रम संवत। इस तरीके से दोस्तों कैलेंडर निकलता है। फिर दोस्तों इसमें हम बात करते हैं हिजरी कैलेंडर के बारे में। हिजरी कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोस्तों इसके अंदर समझते हैं। ये दोस्तों ये वाला जो कैलेंडर है थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों थोड़ा महीने का फर्क है। इसके अंदर भी दोस्तों चंद्रमा पर आधारित है, क्योंकि ये भी एक लूनियर कैलेंडर है जो कि चंद्रमा पर आधारित है। फिर भी दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके अंदर 354 दिन होते हैं। ये भी दोस्तों इसके अंदर भी अधिक मास आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि जैसे अगर कोई भी जैसे रमजान पड़ता है तो रमजान जैसे अभी अगर ठंडियों में पड़ा है तो अगले साल बाद गर्मियों में पड़ेगा। इस तरीके से तो थोड़ा बदलाव आता रहता है, जिसका अमूफिल नाम से इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों इसको जो पैगंबर मोहम्मद थे ना, उस समय इसको कैलेंडर की शुरुआत की गई थी लगभग 622 ईसा पूर्व के आसपास। लगभग दोस्तों इसी के आसपास ये दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों इसके अंदर ध्यान से समझना है किस तरह से क्या क्या, जैसे हिजरी कैलेंडर के दोस्तों शब्द ध्यान से देखो, हिजरी किस शब्द से मिलता है। हिजरत समझते हो दोस्तों कि जो हज की यात्रा करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो उसी आधार पर हिजरी कैलेंडर की इसकी शुरुआत होती है। और फिर दोस्तों 300 इसके अंदर भी ये भी दोस्तों चंद्रमा वाला हो गया, 29.5 डेज हो गए, 12 महीने से हो गया। इसके अंदर एक महीना, एक मंथ हो गया एक महीने में। और दोस्तों फिर ये हो गया दोस्तों। इसके अंदर अब एक महीना होता है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे मुहर्रम हो गया, सफर हो गया, और दोस्तों सफार हो गया, और ये सभी दोस्तों इसके अंदर महीने होते हैं दोस्तों। ये अभी थोड़ा अभी इसी पे बात करते हैं। तो दोस्तों ये तो था कैलेंडर इसके अंदर। अब ये मैंने विक्रम संवत के बारे में, शक संवत के बारे में, हिजरी कैलेंडर के बारे में। अभी दोस्तों पहले ग्रेगोरियन, क्योंकि दोस्तों इसको अभी समझेंगे दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा है इसके अंदर, और ये मैंने समझा दिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में समझे दोस्तों। ग्रेगोरियन कैलेंडर आपको अजीब सा लगता होगा। इसकी शुरुआत दोस्तों आपको पता ही होगा कब शुरुआत होती है इसकी। ग्रीक कैलेंडर है दोस्तों, आपको सभी पता है। ग्रेगोरियन इसके इसलिए नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत जैसे आपको पता होगा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, लीप ईयर्स आता है हर 4 साल बाद। इस कैलेंडर में लीप ईयर्स आता है। 2 साल नहीं दोस्तों, ना 1 साल ना 3 साल, 4 साल बाद इसके अंदर। जैसे 365 दिन है ना, तो 4 साल बाद 366 दिन होगा। आपको ध्यान देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। लीप ईयर्स हर 4 साल में आता है। और दोस्तों इसके अंदर कभी कभी 2 साल में भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जैसे फरवरी का महीना होता है दोस्तों, तो फरवरी में ही ये महीना बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों फरवरी में जो महीना बढ़ेगा ना, जैसे 28 फरवरी होती है तो अगले 29 फरवरी को बता देते हैं। इस तरीके से कैलेंडर की बढ़ता है। फिर दोस्तों यदि हम समझे तो थोड़ा इसका जो अधिक मास का हिस्ट्री समझ लेते दोस्तों। वैसे तो ये पेपर में किसी काम के लिए है नहीं, लेकिन दोस्तों समझाता हूँ दोस्तों। अधिक मास की शुरुआत आपको पता होगा कि जब लगभग दोस्तों ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, नरसिंह की जो कथा है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे इसके अंदर जब प्रहलाद होते हैं तो नरसिंह वहाँ पे उनके भक्त होते हैं। तो उसके अंदर दोस्तों जब उसमें उनका पेट फाड़ते हैं तो उसमें पूछते हैं ना दोस्तों कि मैं 12 महीनों में एक भी दिन नहीं मारूंगा, कोई से 12 महीनों में से मैं नहीं मारूंगा। तो दोस्तों उसमें विष्णु जी कहते हैं कि मैं तेरे लिए अलग से 13वां महीना बना दूं। तो दोस्तों इसी 13 महीनों को अधिक मास कहा जाता है दोस्तों। इसे समझा दोस्तों, इसकी अधिक मास क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर बताया भी था कि मैंने तेरे लिए अलग से 13 महीना बना दिया, तेरे को मैंने फाड़ दिया। ये सब इसके अंदर बता दिया जाता है। फिर ये अधिक मास की इसकी शुरुआत हो जाती है, इसी को 13वां महीना कहा जाता है। फिर दोस्तों ये तो विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया कि इसकी शुरुआत दोस्तों जब ईसा मसीह का जन्म होता है उसके बाद शुरुआत सीधे हो जाती है। आज चलिए दोस्तों 2023 इसी यही दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर पे हम दोस्तों जितनी भी चीजें हम करते हैं ना दोस्तों। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है दोस्तों की जो तारीख है ना दोस्तों, वो ज्यादा जो सूर्य है उस पर ज्यादा निर्भर नहीं करता। जैसे आप देखते हैं 25 तारीख को क्रिसमस डे आता है, तो ये सिर्फ 25 तारीख को ही आएगा। उस तारीख से जैसे 14 तारीख की मकर संक्रांति होगी दोस्तों, तो ये तो दोस्तों मकर संक्रांति ये ध्यान से देखना दोस्तों कि हर साल में ही पड़ती है, 14 तारीख की ही पड़ेगी। फिर दोस्तों थोड़ा आपको पता होगा दिवाली का महीना कभी कभी नवंबर में आ जाता है, कभी कभी और कभी कभी दोस्तों अक्टूबर में पड़ जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये महीना पड़ता रहता है। तो दोस्तों ये था। अब हिजरी कैलेंडर को समझते हैं दोस्तों, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत किस तरीके से होती है। फिर दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये पड़ जाता है कि इसके अंदर जो हिजरी कैलेंडर है, अभी मैंने बताया इसके अंदर भी दोस्तों क्या होता है कि जब भी जैसे कोई जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, इसके बीच में संबंध समझाता हूँ क्या होता है। जैसे यदि इसमें ये 1 साल पीछे छूट जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, जैसे अगर यहाँ पे चल रही है 2023 चल रहा है ना दोस्तों, तो ये 2023 इसमें चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। लेकिन दोस्तों जो हिजरी कैलेंडर है इसके अंदर 2022 अभी भी चल रहा है। ये ध्यान से देखना दोस्तों, इसी के ही फर्क पड़ जाता है दोस्तों। जैसे कि इसके अंदर जैसे कोई भी त्योहार है दोस्तों, यदि 22 तारीख को तो अगला जैसे 23 तारीख को पड़ जाएगा। किस तरीके से दोस्तों, ये इसके शक संवत में होता है, जो कि 78 AD के आसपास शुरुआत हुआ था।
और जैसे दोस्तों हो गया इसके अंदर जो हिजरी कैलेंडर दोस्तों, इसके अंदर मुहर्रम आता है, सफ़र आता है, और दोस्तों रबुस सानी आता है, रबुस अब्बार आता है, और दोस्तों रबुस दोस्तों इसी के बीच दोस्तों जमानी आता है, और रबुस जैसे इस तरीके से दोस्तों आते रहते हैं। और इसी के अंदर रमजान आ जाता है, और जिलक़ादा आ जाता है दोस्तों। ये सब त्योहार इसके अंदर आते हैं दोस्तों। और सवाल हो गया, ये सभी दोस्तों इसके बीच ही मुस्लिम कैलेंडर के अंदर जो महीने होते हैं ये होते हैं। और दोस्तों ये हम समझे ना, तो इसके बीच दोस्तों इस पहले इसका समझ लेते हैं दोस्तों। इसका तो दोस्तों आसान है, इसके अंदर ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो दोस्तों इसके महीने हो गए। फिर दोस्तों इनके जो महीने हैं इसके अंदर दोस्तों ध्यान से समझना है। इसके अंदर जैसे हो गया ना दोस्तों, अभी मैंने पहले बता भी चुका हूँ, चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया, और दोस्तों हम गाँव की भाषा में उसको कुआर कहते हैं, असीवन हो गया दोस्तों, कुआर, कार्तिक हो गया, अगहन हो गया, अगहन भी होता है दोस्तों, पोष भी हो गया, महा भी हो गया, माघ जिसे नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों फागुन को हम फाल्गुन के इस तरीके से नाम से जानते हैं दोस्तों। ये तो इसके अंदर 12 महीने हो गए। ये तो दोस्तों सिंपल चीज। अब दोस्तों इसके अंदर मैं बता चुका हूँ ना कि इस तरीके से पूरा कैलेंडर का इतिहास। और दोस्तों आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि दोस्तों ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसके अंदर, सिर्फ कैलेंडर के अंदर इसके 12 महीने बताया गया। जैसे पहला तो दोस्तों मुहर्रम आता है, उसके बाद दोस्तों अलग अलग त्योहार आते रहते हैं दोस्तों। इसी तरीके से सफ़र, जैसे मुहर्रम हो गया, सफ़र हो गया, और दोस्तों रबुस अब्बार हो गया, और दोस्तों रबीउस अब्बार हो गया दोस्तों। एक होता है दोस्तों रबुस ज़बानी, ये सभी त्योहार अलग से होते हैं। जैसे सवाल हो गया, रमजान हो गया, चिलकदा हो गया, और दोस्तों इसी तरीके से त्योहार इसके 12 महीने अलग अलग होते हैं दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं ध्यान से समझ के दोस्तों। हिजरी कैलेंडर हो गया, शक संवत मैंने बता दिया दोस्तों, दोनों का चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भादव, कार्तिक, पुष माह, फागुन, ये सब तो दोस्तों इसका हो गए। इसका तो दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी हो गए। इसके अंदर ज्यादा कुछ तो है नहीं दोस्तों, सिंपल था बिल्कुल। ये तो दोस्तों सभी इसके ये त्योहार के बारे में दोस्तों। इसके अंदर हम त्योहार के बारे में फिर किसी वीडियो में समझेंगे दोस्तों। इसके अंदर सिर्फ हमें केवल समझना था कि किस तरीके से इसका पंचांग की शुरुआत होती है। और दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूँ, और जो मैंने दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, हिजरी कैलेंडर में भी उसी तरीके के 12 महीने होते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक वर्ष पीछे छूट जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ध्यान से समझना दोस्तों। ये दोस्तों जैसे मेंस में लिखने के लिए जरूरी है। जैसे दोस्तों महीना हो गया ना दोस्तों, अभी मैंने समझा था ना दोस्तों, मुहर्रम हो गया, रमजान हो गया, ये सभी आते रहते हैं। मुहर्रम, या फिर सफ़र हो गया, और दोस्तों रबुस अब्बार हो गया, और दोस्तों रबीउस, दोस्तों इस तरीके से त्योहार आता है। सानी हो गया, रबीउस सानी हो गया दोस्तों, और रब एक हो गया दोस्तों रबीउस, दोस्तों जमानी हो गया, रबुस, और ऐसी सानी जमानी, ये इस तरीके से त्योहार आते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी मैंने बताया था रमजान हो गया दोस्तों, ये सभी त्योहार हो गया, और जिलहिजा हो गया दोस्तों, ये सभी त्योहार होते हैं। शवाल हो गया, रजाब हो गया, और ये सभी दोस्तों हिजरी कैलेंडर के महीने हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, जब अभी मैं बता रहा हूँ ना ये सभी। और दोस्तों सबसे इसके अंदर महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों 2 महीने। एक तो रमजान होता है दोस्तों, और दोस्तों एक होता है मुहर्रम, जो कि पहले महीने में, इसको हम जनवरी कह सकते हैं आम भाषा में। ये तो दोस्तों इस तरीके से महीने की शुरुआत होती है दोस्तों। ये सभी हो गए ये 12 महीने। तो दोस्तों रजाब, और दोस्तों सवाल, और रमजान, मुहर्रम, और रबीउस अब्बार, और रबीउस सानी, रबीउस जमानी, रबूसी, रब एक तो हो गया दोस्तों रबीउस जमानी, और एक होते हैं रबीउस जमानी, रबूस जमानी। इस तरीके से दोस्तों इसके त्योहार चलते, इसके जो महीने हैं इस तरीके से मंथ इसके चलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको आसान था, इसके लिए कहीं भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये सिंपल है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में भी आएगा किस तरीके से इसके महीने की शुरुआत होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। जैसे रबाज हो गया, जिकाद हो गया, ये सब तो दोस्तों इसके अंदर 12 महीने थे। सिंपल था दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं इसके अंदर। दोबारा समझाता हूँ दोस्तों कौन कौन से महीने, दोबारा से ध्यान से देखना दोस्तों। पहला तो दोस्तों हो गया दोस्तों मुहर्रम, सफ़र हो गया, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम लैंग्वेज का पढ़े दोस्तों, थोड़ा बोलने में थोड़ा थोड़ा दोस्तों आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों क्या दोस्तों, पहला होता है मुहर्रम, दूसरा दोस्तों सफ़र, और दूसरा होता है दोस्तों रबीउस अब्बार हो गया, और दोस्तों फिर होता है दोस्तों रबीउस दोस्तों ऐसी कुछ सानी, रबीउस सानी हो गया दोस्तों। इसी के बीच दोस्तों जैसे हो गया कि रबीउस जमानी, और रबूस जमानी, इस तरह से त्योहार चलते हैं दोस्तों। फिर इसमें रजाब आ जाता है, रमजान आ जाता है, शवाल आ जाता है, और जिकाद आ जाता है, और जिलहिजा आ जाता है। ये दोस्तों 12 महीने इसके अंदर ये हो चुके हैं। और दोस्तों इसी में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो इसके अंदर 354 का दिन होता है। ये भी लूनर कैलेंडर हो गया दोस्तों, 3 तरीके में कैलेंडर बता चुका। और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जैसे मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर देख तो दोस्तों मुहर्रम होता है, मुहर्रम, और दोस्तों रमजान, इन्हीं इन्हीं 2 महीनों में दोस्तों आसपास नवरोज ही आते हैं, जिसको हम नवरात्रि, जैसे
हिंदुइज्म में दोस्तों नवरात्र हो गया, और जो दोस्तों मुस्लिम धर्म में जैसे हो गया ना दोस्तों, कि जो हो गया दोस्तों नवरोज हो गया, इस तरीके से त्योहार होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पूरा समझ लेंगे दोस्तों कि किस तरीके से पंचांग की शुरुआत होती है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। इसके अंदर हमने पूरे 12 महीने का समझा, साथ ही समझा दोस्तों कि विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य, शक संवत ये राष्ट्रीय जो दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों। इसी में संविधान को भी इसी जो वर्ड है और जो इसी की भाषा में लिखा गया है दोस्तों पूरी तरीके से। और दोस्तों इसी में 78 AD में इसकी शुरुआत होती है। हिजरी कैलेंडर प्रॉफिट मोहम्मद जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर दोस्तों इसके अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो क्रिश्चियनिटी थी, जो ईसाई धर्म था, उससे यहाँ से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे किस तरह से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, और आप सभी को दोस्तों दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, और दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।